सीए एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 7। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 में सबसे पहले हमको वो बताता है कि स्टेप्स क्या क्या हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के। सबसे पहले तो हमको नाम जो है हमारा कंपनी का नेम उसको रिजर्व कराना है। उसके लिए हमको एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन ई एप्लीकेशन फाइल करनी होती है एमसीए के पोर्टल पे। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है एमओए एंड एओए। एमओए और एओए को हमें ड्राफ्ट करना है, उस पे सारे सिग्नेचर्स सही हैं और वो हमें आरओसी को सबमिट करना है और ये सारे काम ऑनलाइन होंगे। एमसीए के वेबसाइट से होंगे सारे काम। अब एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है ये हमने इस चैनल पे एक वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और आई बटन में भी लिंक आ रहा है, आप वो देख सकते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। एमओए सेक्शन 4, एओए सेक्शन 5 हमें वो बताता है कि क्या है। उसके बाद हमें जो भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उन सब का कंसेंट चाहिए और वो कंसेंट भी हमको फाइल कराना होता है इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। उसके बाद जो भी कंपनी के डिक्लेरेशंस हैं, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस ऑफ कंप्लाइंसेस, वो सब भी सबमिट करने होते हैं। उसके बाद अगला स्टेप जो आता है स्टेप नंबर 5, उसमें हमें ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी होती है। फ़ीस या अमाउंट हो गई स्टैम्प ड्यूटी की या जो भी और जो भी फ़ीस होती है वो सब हमें इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी होती है। और उसके बाद अगला जो स्टेप आता है उसमें होता है कि आरओसी हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। उस पे आरओसी एक इलेक्ट्रॉनिकली साइन करता है, उसमें सब काम ऑनलाइन हो रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि हमको जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको भी हमें एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है आरओसी के पास कि हमारा ये रजिस्टर्ड ऑफिस है। रजिस्टर्ड ऑफिस का भी जो वीडियो है वो भी इस चैनल पे है। एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है कि कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं, कंपनी को एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि सब्सक्राइबर्स ने सारे के सारे शेयर्स जो सब्सक्राइब करे हैं उनकी अमाउंट पे कर दी है, कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। और ये काम जो है जो सब्सक्राइबर्स को पेमेंट करनी है, ये काम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले करना है। जो सब्सक्राइबर्स को पेमेंट करनी है सारे शेयर्स की, कुछ भी ड्यू नहीं रहना चाहिए, ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले करना है। और इस चीज़ की डिक्लेरेशन देनी होती है कंपनी को कि सब सब्सक्राइबर्स ने कौन कौन से सब्सक्राइबर्स हैं, किसने कितने शेयर्स ले रखे हैं और सबने पेमेंट कर दिया कि नहीं, कंप्लीट पेमेंट हो जाना चाहिए। सेक्शन 7 ने ये भी बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन को फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास, है ना। रजिस्ट्रार वो होना चाहिए, आरओसी वो होना चाहिए जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन में आता है, ठीक है। अब जो जो उसने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, पहला ये कि एमओए एंड एओए ऑफ कंपनी उसको सबमिट करना है ड्यूली साइंड विद ऑल द सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब है कि एमओए और एओए जो कंपनी ने ड्राफ्ट करा होगा उसके सारे सब्सक्राइबर्स को साइन करना है उसके ऊपर। दूसरा ये कि उसको डिक्लेरेशन देनी है, कंपनी को कौन कौन सी डिक्लेरेशन देनी है। पहली कि कौन कौन से पर्सन्स उस फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम पे इंगेज्ड हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, कौन कौन इंगेज्ड है वो सब बताना है। दूसरा डिक्लेरेशन देनी है कि कौन कौन से पर्सन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, की पर्सन्स या जो भी हैं, वो सब बताने हैं, सबका डिक्लेरेशन देना है सबकी कंसेंट के साथ। तीसरा ये कि क्या जो भी कंपनी ने करे हैं काम वो सब कंपनीज एक्ट के अंडर करे हैं, उसकी डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी काम हुए हैं वो सब कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुए हैं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उसकी भी डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद कंपनी एक डिक्लेरेशन और देगी ईच सब्सक्राइबर के बिहाफ पे कि वो सब्सक्राइबर जो है उसने कोई भी ऑफेंस या कोई भी कॉन्विक्टेड चीज़ नहीं करी है या वो कनेक्टेड नहीं है किसी भी ऑफेंस के थ्रू उस कंपनी के फॉर्मेशन या मैनेजमेंट के टाइम पे। दूसरी डिक्लेरेशन ये है कि वो बंदा जो है, जो सब्सक्राइबर या जो डायरेक्टर है, वो कोई भी गिल्टी एक्ट में नहीं मिला है, किसी भी एक्ट के अंडर वो गिल्टी नहीं पाया गया है पिछले 5 सालों में,
लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स किसी भी कंपनी में, अगर वो किसी और कंपनी में काम करता हो, पिछले 5 साल के अंदर-अंदर वो कोई भी ऑफ़ेंस में नहीं पकड़ा गया हो, तो उसकी भी डिक्लेरेशन देनी है। तीसरी डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी रजिस्ट्रार के पास कंपनी डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल कर रही है, वो सब सही हैं और उनकी डायरेक्टर्स की नॉलेज में सब सही है, कोई गलती नहीं है। तो इसकी भी डिक्लेरेशन देनी है। एक उसके बाद कंपनी को एक एड्रेस देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस उनका नहीं बना है, तब तक का कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी उनको देना है। उसके बाद उनको सारे पर्टिकुलर्स जैसे कि नेम, सरनेम, फैमिली नेम या रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी सब कुछ देना है ईच सब्सक्राइबर का। जो मेमोरेंडम के टाइम पे सब्सक्राइबर बना है, उन सब का मतलब प्रॉपर हर एक चीज़ प्रोवाइड करानी है रजिस्ट्रार को। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का, जो आर्टिकल के हिसाब से फर्स्ट डायरेक्टर है, उसकी भी सारी डिटेल्स, उसका नेम, सरनेम, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे बोलते हैं, वो भी देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी सब कुछ देना है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। जो मेमोरेंडम के टाइम पे फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसकी सारी की सारी डिटेल्स उसकी भी प्रोवाइड करानी है। उसके बाद इसने ये भी बोला है कि अगर जो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी होगा, अगर वो कहीं और भी डायरेक्टर है करंटली, तो उसका भी एक प्रोवाइड करानी पड़ेगी डिटेल्स कि वो किस कंपनी में और डायरेक्टर है फ़िलहाल और उसका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ और है। वो सब भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि करंटली वो और किसी कंपनी में भी डायरेक्टर है क्या। हम जब सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, वो जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल कर देंगे, उसके बाद रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा, अगर वो सैटिस्फाइड है, तो वो हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। उसके साथ-साथ रजिस्ट्रार कंपनी को कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर भी प्रोवाइड कराएगा, जो हर कंपनी का एक यूनिक नंबर होता है। कंपनी जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करेगी, उसका एड्रेस भी जब वो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कराएगी, उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने रजिस्ट्रार को फाइल करे हैं, उन सब की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे प्रिजर्व करनी पड़ेगी, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती इस एक्ट के हिसाब से। रजिस्ट्रार 2 टाइम पे कंपनी को पकड़ सकता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कराई है, वो इनकरेक्ट है। या तो वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही जब रजिस्ट्रार चेक कर रहा होगा सारी डॉक्यूमेंट्स, तभी वो आइडेंटिफ़ाई करा दे कि डॉक्यूमेंट इल्लीगल है या वो इनकरेक्ट है। या फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद कभी उसको पता लगे या कोई कंप्लेन करे कि जो डॉक्यूमेंट उसने फ़ाइल करे हैं कंपनी ने वो इनकरेक्ट हैं। ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही पकड़ी गई और कोई डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट मिला इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, तभी जो भी पर्सन ने उसको फाइल करा होगा उस इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को, वो पर्सन लायबल होगा अंडर द सेक्शन 447। अगर कंपनी का फ्रॉड पकड़ा गया इनकॉर्पोरेशन के बाद और कोई भी डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट मिला, तो जो प्रमोटर्स हैं वो पकड़े जाएंगे, जो पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर होगा कंपनी का वो पकड़ा जाएगा और वो सारे पर्सन्स पकड़े जाएंगे जिन्होंने भी डिक्लेरेशन दी होगी या फिर जिन्होंने साइन करा होगा उस इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट पे अंडर सेक्शन 447। अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी पकड़ी जाती है कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की वजह से, तो वो केस ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल कोई भी कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। या तो वो बोल सकता है कि वो नाम काट रहा है रजिस्ट्रार से, या फिर वो ऑर्डर कर सकता है कंपनी को वाइंड अप करने को कि भाई खुद वाइंड अप कर जाओ। तीसरा वो बोल सकता है कि कंपनी जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, वो अब अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन जाएगी। हम पढ़ेंगे आगे वो कौन-कौन सी कितने टाइप्स की कंपनीज़ होती हैं। उसके बाद या वो बोल सकता है कि अपने एमओए या एओए में चेंजेस लाओ, है ना? या फिर वो कुछ और जो भी उसको सैटिस्फाइड ऑर्डर लगता है, वो कुछ और भी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन वो ये सारे ऑर्डर ट्रिब्यूनल तभी करेगा, उसके बाद ही करेगा जब वो एक रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटी कंपनी को देगा बोलने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों करा या रॉन्ग डॉक्यूमेंट फाइल क्यों हुआ। उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कंपनी को।
ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा, वो ये चीज़ें देखने के बाद ही देगा कि कंपनी के ट्रांज़ैक्शंस क्या थे पहले, उसकी कितनी लायबिलिटीज़ अभी हैं या लायबिलिटीज़ की वो पेमेंट कैसे कर रहा है, और जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही ऑर्डर करेगा। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।